क्या तुम कभी एक रोलर कोस्टर में बैठे हो? शायद नहीं, पर तुमने एक रोलर कोस्टर जरूर देखा होगा। नहीं? अरे तो क्या दिक्कत है यार, तुम्हारा भाई है तो लो ये देखो। तो देख लिया, तो कुछ ऐसा होता है हमारा रोलर कोस्टर, बट हमें इस रोलर कोस्टर से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा जो सारा काम है वो है इसके इस कर्वी पाथ से। क्या पाथ नहीं देगा, बस राइड के मजे ले लिए। चलो एक बार फिर से देखते हैं। तो ये है हमारा रोलर कोस्टर का पाथ। ठीक है, देख सकते हैं आप कैसे इसमें कुछ ऊपर नीचे पीक्स बन रही हैं। तो कुछ ऐसा कर्वी पाथ होता है हमारे रोलर कोस्टर का। और क्या तुम जानते हो जो ऐसे ग्राफ्स बनते हैं मैथ्स में, उनको हम किनका ग्राफ कहते हैं? ऑफ कोर्स यार, पॉलिनोमियल्स का। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी सीरीज, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बट चिंता मत करो, तुम्हारा ऐसा मूड नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं हूं ना। सीधे हो जा, ज्यादा मेहनत मत कर, सीधे रे। बट पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हम तो इसकी बेसिक टर्म्स को जान लेते हैं, जो कि हमारी होने वाली है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। बट कांस्टेंट वेरिएबल से पहले एक चीज पूछना चाहूंगा, आपने ग्रेडिट के बारे में तो सुना ही होगा ना? हाँ, आपका वही दोस्त जो जरूरत पड़ने पर मेरा रंग बदल लेता है। जोक्स अपार्ट, कमीलियन क्या काम करता है? कमीलियन अपने आसपास की सराउंडिंग को देखते हुए अपने कलर में चेंज कर लेता है, ताकि वो सराउंडिंग के साथ मैच कर अपनी आइडेंटिटी खुद को छुपा सके। ठीक है, तो वेरिएबल जो है वो यही है। वेरिएबल भी क्या काम करता है? क्वेश्चन टू क्वेश्चन कंडीशन को देखते हुए अपनी वैल्यूज को चेंज करता रहता है, कभी 2, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी कुछ भी। तो वेरिएबल को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी वगैरह ये सब जो होते हैं, हम इनसे वेरिएबल को दिखाते हैं। और कांस्टेंट, जैसे कि हम एक इंसान है, हम लोग हैं, हम हमेशा बस एक ही चीज के पीछे भागते हैं। कांस्टेंट जो है उनकी वैल्यूज जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे कि मैं कहूँ 4, तो 4 से अगर मैं ये 4 फिंगर्स दिखा रहा हूँ, तो 10 साल के बाद भी मैं 4 फिंगर्स ही दिखाऊंगा, और उसके बाद भी वो हमेशा 4 फिंगर ही दिखाऊंगा, तो वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। तो कांस्टेंट की अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, जैसे कि हमारा हो गया 0, 5, -3, 4, √2, √3, 4/3, पाई हो गया हमारा, ई हो गया, ये सब जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट्स होते हैं। तो अब हम क्या काम करते हैं, अपने एक हाथ में लेते हैं हमारे कमीलियंस मतलब वेरिएबल्स, और एक हाथ में लेते हैं हमारे इंसान मतलब कांस्टेंट। अब मैं क्या काम करता हूं, इन दोनों को आपस में मिला देता हूं। तो इनके मिलाने से जो बनेगा वो बनेगा हमारा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब इच्छाधारी गिरगिट। हाँ, छोड़ो यार। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा क्या हो गया? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है हमारा वो कुछ नहीं, बस वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का जो होता है कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब फटाफट से जरा कुछ इसके एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लूं तो क्या हो सकते हैं? बस हमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स का मिक्सचर करना है और कुछ नहीं। जैसे कि मैं कर दूं 3x⁻² + 4y² + z, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। और क्या हो सकता है? -4/3x⁻⁻4 प्लस √2z⁵ प्लस √7/y3 एटसेट्रा। मतलब कुछ भी हमारा, बस कांस्टेंट और वेरिएबल्स को आपस में मिला दो, तुम्हारा क्या बन जाएगा यार? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं अपने मेन मुद्दे की, जो कि हमारा होने वाला है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल भाई कुछ नहीं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो होता है। बस क्या अंतर है? पॉलिनोमियल जो होता है कुछ स्पेशल टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं यार। अब स्पेशल टाइप क्या? बस पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल पावर होती है, वेरिएबल पावर जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, या फिर वो जीरो भी हो सकती है और जीरो। बट कोई भी फ्रैक्शन या नेगेटिव नंबर या डेसिमल वो नहीं हो सकती। पॉलिनोमियल की पावर, आई रिपीट,
पॉलिनोमियल जो होते हैं कुछ स्पेशल टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। बस स्पेशल क्या होता है कि उसमें वेरिएबल की जो पावर होगी, वेरिएबल की, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल की जो पावर होने वाली है यार, वो तुम्हारी पॉजिटिव होने वाली है, सिर्फ पॉजिटिव या फिर जीरो भी हो सकती है। ठीक है, अब मैं इसके एग्जांपल की अगर बात करूं तो हमारा जैसे कि 4x² प्लस 8y², ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। और ले तो माइनस का 7/3, देखो ये फ्रैक्शन आ गया। पावर में चाहो तो यहाँ पे कुछ ले सकता हूँ, पावर ले लो मैं यहाँ इसकी 4/3। कोई नहीं यार, नंबर नंबर से क्या बनेगा, सिर्फ एक कांस्टेंट बनने वाला है। ठीक है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस हमें वेरिएबल की पावर पे ध्यान देना है। वेरिएबल की पावर नहीं होनी चाहिए। x की पावर 5 प्लस 2 ले लो आगे। ठीक है, और जैसे कि हाँ, अब जैसे अगर मैं बात करूं कि x² प्लस 1/x², तो हमारा दोस्तों अब ये जो है एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां से इस x को ऊपर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा तो ये जो है मेरा क्या बन जाएगा, x² प्लस x⁻² और मैंने क्या कहा था कि पावर जो है वेरिएबल की, x की या y की या z की, वो हमेशा पॉजिटिव रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, या फिर जीरो भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव आ गई है तो इसलिए ये जो है एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर तुम्हारी पावर देखो कैसी भी हो सकती है। मैंने यहाँ -4 लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहता है मुझे तो कुछ भी दे दो, मैं सब रख लूंगा। बट पॉलिनोमियल कहता है भैया मुझे सिर्फ वो ही देना जो पॉजिटिव रह सके, जो पॉजिटिव रह सके। पॉलिनोमियल सिर्फ वो मांगता है। समझ में आया? अब जरा बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। बेसिकली जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो टर्म्स के बेसिस पर और दूसरा भी देखते हैं किस टाइप पर होते हैं। तो टर्म्स के बेसिस पे पहले जो हमारा होता है वो होता है हमारा मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ हमारी वन टर्म आए, वन टर्म। ठीक है, ये जिसमें सिर्फ हमारी एक टर्म आए। तो एग्जांपल की बात करें तो मैंने कहा जैसे कि 5x²y, ठीक है, -7 x y z। और हाँ एक चीज और, हमारी टर्म जो सेपरेट होती है पॉलिनोमियल की, वो पूरे पॉलिनोमियल में जब तक प्लस या माइनस नहीं आएगा तब तक हमारी पॉलिनोमियल की नेक्स्ट टर्म नहीं आएगी। अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो रहा है तो वो हम एक ही टर्म काउंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z हो रहा है तो ये हमारी पूरी एक ही टर्म है, हम यहाँ से सेपरेट नहीं हुआ है। जब तक आगे प्लस या माइनस लगेगा कि कोई और टर्म नहीं आएगी, जब तक कुछ और नंबर नहीं आएगा प्लस माइनस के साथ, तो तब तक हमारी टर्म यहाँ पर जो है वो अलग नहीं होगी। ठीक है, तो और क्या एग्जांपल हो सकता है, -8z² y² x², सॉरी x² y² z², कुछ भी हो सकता है। बाइनोमियल में क्या होगा, हमारी टू टर्म्स आएंगी। ठीक है, टू टर्म्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, 8x² y प्लस 7y² z। प्लस आया ना तो एक टर्म ये एक टर्म ये, और क्या हो सकता है, √3x प्लस 4, ये भी हमारा क्या है, बाइनोमियल है, दो टर्म आ गई हैं। ठीक है, ट्राइनोमियल में क्या होगा, ऐसे ही यहाँ पर ट्राइनोमियल में तीन टर्म आएंगी, 3 टर्म्स। ठीक है, इसके एग्जांपल की अगर बात करूं तो 7x² प्लस 8 प्लस y, ठीक है, -8x² प्लस 5x प्लस 3 एटसेट्रा। ऐसे ही ये जो होते हैं तीन टाइप्स के होते हैं हमारे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अगला जो होता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फटाफट से उसको भी देखते हैं जरा। अब जरा फटाफट से बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, बस एमसीक्यू के लिए और कुछ नहीं। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन अ टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल की किसी एक टर्म में जो भी वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होगी वो तुम्हारा हो जाएगा डिग्री। एग्जांपल यहां से देखो जरा। और हाँ, पॉलिनोमियल को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, px g(x, y, z)। बेसिकली मतलब ये है कि p एक पॉलिनोमियल है जो तुम्हारा x में लिखा हुआ है, तो यहां पर सिर्फ x है। मैंने यहाँ g लिखा है तो पॉलिनोमियल है जो कि तुम्हारा x, y और z तीनों आ रहे हैं उसके अंदर। परेशान हो तो तुम्हारा सिर्फ एक x सिंपल x वाला ही आएगा, बस x की जगह y z कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल से देखते हैं फटाफट से डिग्री क्या होता है। डिग्री, इस पॉलिनोमियल में तीन टर्म्स हैं, 1 2 3। चेक करो किस टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम है। तो मुझे यहां पर दिख रही है पावर कितनी है, 4, तो बस
डिग्री जो हो जाएगी इसकी वो हो जाएगी हमारी 4। खत्म, इतना सा था। सेकंड में आ जाओ। सेकंड में अब देखो तो 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, ठीक है। अब हाईएस्ट पावर कहां दिख रही है, 5? नहीं बच्चा, सेकंड टर्म में देखो तो 3 वेरिएबल आ रहे हैं, तीनों वेरिएबल पावर चेक करेंगे कितनी है, 2 3 4। तीनों को जब ऐड में करूंगा तो हो जाएगा मेरा 9, तो डिग्री होगी बेटा इसकी 9। ये चीज ध्यान रखनी है तुम्हें, 2 + 3 + 4 ऐड करने के बाद आएगा 9, तो डिग्री हो जाएगी इसकी हमारी 9। समझ में आया? अब अगला देखते हैं, यहां पर जो हो रहा है हमारा दो पॉलिनोमियल्स की आपस में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या काम करते हैं, कुछ नहीं, डिग्री निकालने के लिए फर्स्ट पॉलिनोमियल में चेक करो कितनी डिग्री है, मुझे यहाँ 4 दिख रही है, ठीक है। अगले में दिख रही है 8, दोनों को ऐड कर दो, खत्म, 12 डिग्री आएगी इस पूरे की। इजी है। फोर्थ में बता दो जरा, फोर्थ में आएगी डिग्री कितनी, 4 कह रहे हो क्या, 4? अबे बेवकूफो, ध्यान से देखो, हम डिग्री किसकी निकालेंगे, जो पॉलिनोमियल होगा। ये पॉलिनोमियल है क्या, इसमें नीचे की तरफ है x, ऊपर लेके जाऊंगा पावर माइनस हो जाएगी, और पॉलिनोमियल क्या कहता है, मेरी पावर भैया प्लस रखो, पॉजिटिव रखो। समझ में आया? तो इसमें हम सीधे सीधे लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। समझ में आया? इजी था। अब फटाफट से देखते हैं हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सेकंड पार्ट, जो कि होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हाँ तो दोस्तों, अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो वो 4 टाइप्स के होते हैं, चारों आपके सामने लिखे। पहला होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, हमारी डिग्री होती है 1, ठीक है। क्वाड्रेटिक की बात करें तो ये होता है हमारा 2 डिग्री पॉलिनोमियल। क्यूबिक की बात करें ऐसे हो जाएगा हमारा 3 डिग्री पॉलिनोमियल। और अगला है हमारा बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक की अगर बात करूं तो ये होता है हमारा 4 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करूं तो लीनियर मतलब क्या, डिग्री हमारी 1 रहे, टर्म से कोई मतलब नहीं, टर्म्स कितनी भी आए बस डिग्री जो है तुम्हारी 1 रहनी चाहिए। तो एग्जांपल अगर इसमें लो तो px, जैसे कि हमारा 5x + 3 - 7y + 8 z, कुछ भी आ सकता है, बस डिग्री जो होनी चाहिए पूरे में 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर वेरिएबल 1 हो। क्वाड्रेटिक की अगर बात करूं तो px, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर 3x² + 8x - 3, ठीक है। या फिर xy + zx + zy, कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना। यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2, मैक्सिमम तो 2 ही है ना। ऐसे क्यूबिक की बात करूँ तो क्यूबिक में क्या हो सकता है, मैं कह सकता हूँ x + y का होल क्यूब। जब इसका मैं होल क्यूब खोलूंगा तो मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, क्यूब ही आ सकती है। बाइक्वाड्रेटिक की अगर बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर 4 + 1, कुछ भी हो सकता है, बस मैक्सिमम पावर 4 मिल जाए। इतना सिंपल सा था ये, ठीक है। और हमारे जो इसमें सिलेबस में है, परेशान मत हो, आपको चारों नहीं पढ़ने, हमारे सिलेबस में बस एक है हमारा प्यारा दुलारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि बहुत आसान है। फटाफट से जरा अब एक बार इसको भी देखते हैं, शुरू करते हैं हमारा मेन टॉपिक पॉलिनोमियल के अंदर। अब फटाफट से बात कर लेते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की इस चैप्टर के, जो कि हमारा जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होगी, बस हाईएस्ट पावर 2 हो सकती है, उससे कम 1 हो सकती है, उससे कम हो ही नहीं सकती। तो मैंने एक पावर x² हाईएस्ट, उससे कम x, उससे कम हो ही नहीं सकती। और इनके साथ कुछ ना कुछ नंबर भी आ सकता है, तो उनको मैंने ABC मान लिया, वेयर ABC आर रियल नंबर्स। हाँ, बस यहाँ पर a जो है तुम्हारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज अगर a 0 हो गया तो x² वाले को खा जाएगा ना वो। हाँ, 0 अपना 0 तो ब्लैक होल है, अपने अंदर खा जाएगा उसको पूरा, तो x² वाला पार्ट बचेगा ही नहीं। जब बचेगा ही नहीं तो पॉलिनोमियल मेरे भाई क्वाड्रेटिक कहां से रहेगा यार, सोचने वाली बात है ना। तो जनरल फॉर्म ये होती है। अब आते हैं जरा हमारा लास्ट टॉपिक, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, बड़ी ध्यान से समझना। मैंने एक पॉलिनोमियल मान लिया अपना ax² + bx + c, ठीक है, जनरल फॉर्म ले ली। और k कोई रियल नंबर है, जो मैंने जब x की जगह पुट करा, pk निकाला, तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आया 0। एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो मेरा px था कोई, मान लो px मैंने ले लिया अपना x² - 4, ठीक है। मैं यहां पर क्या काम कर रहा हूं, x की जगह पुट कर रहा हूं 2, ठीक है। तो p x की जगह जब 2 रखूंगा तो 2
2 का स्क्वायर आएगा मेरा 4, और 4 माइनस 4 कितना होता है 0। तो ये P2 कितना आ गया भाई मेरे भाई, 0 आ गया ना। तो ये 2 जो कहलाएगा, ये वाला 2 ये कहलाएगा इस पॉलिनोमियल Px का 0। तो K जो कहलाता है ये कहलाता है इस पॉलिनोमियल का 0। ठीक है, आया समझ में। नोट, बहुत इंपॉर्टेंट, एक पॉलिनोमियल के पास उतने ही जीरोज होते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है। सही है। जैसे कि किसी पॉलिनोमियल की मान लो अगर डिग्री 10 है तो उसके पास उसके 10 जीरोज होंगे। अगर डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो उसके 2 जीरोज होंगे। जैसे कि देखो ये क्वाड्रेटिक है तो यहां पर मैं x की जगह अगर -2 भी पुट करता हूं तो -2 का स्क्वायर +4 आएगा, कैंसिल होगी फिर 0 हो जाएगा। तो इसके 2 जीरोज हैं, एक 2 और एक -2। ऐसे अगर क्यूबिक होगा तो उसकी 3 डिग्री होगी। ठीक है, खत्म हुआ आपका पॉलिनोमियल का यहां पर इंट्रोडक्शन। अब इसकी एक पहली जो एक्सरसाइज है, इसमें ग्राफ वाले क्वेश्चन बड़े इजी हैं यार, मात्र 2 मिनट में खत्म कर दें उन क्वेश्चनों को। फटाफट से देखो जरा उन्हें। 2.1 एक्सरसाइज का सिंगल क्वेश्चन जो है, क्योंकि आपका क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इक्वल px आर गिवन इन द फिगर, ये फिगर्स बनी हुई है सारे यहां पर, फॉर सम पॉलिनोमियल px। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। आपको क्या काम करना है, हर एक केस के अंदर आपको px के यहां पर जीरोज निकालने हैं। मैंने सारी फिगर्स बना दी है। एक्सरसाइज है आपकी ये 2.1, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है सिर्फ। तो क्या काम करना है, इन ग्राफ को देखकर हमें बताना है कि ग्राफ जो दे रखे हैं आपको, पॉलिनोमियल्स के ग्राफ दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि इनमें कितने जीरोज हैं पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल जो है वो हमारा होने वाला है y इक्वल px, बस इस पे फोकस करो, y इक्वल px मतलब हमारा पॉलिनोमियल जो है वो x में लिखा हुआ है। तो हम बस यहाँ पर x एक्सिस को देखेंगे। जैसे यहाँ पर ये x एक्सिस x और x डैश है, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, y y डैश, सभी में ऐसे ही है। ठीक है, मैं सब में नहीं लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट छोड़ो, पहले सारे को देखते हैं। तो जीरोस को कैसे पता करेंगे, देखो x में है ना पॉलिनोमियल, तो बस ये चेक कर लो कि तुम्हारा x एक्सिस पर ग्राफ जो है x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या कट कर रहा है, उतने ही हमारे जीरोस आएंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वाला छोड़ो, सेकंड वाले में देखते हैं। तो x एक्सिस हमारी ये है, ग्राफ को x एक्सिस पर ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है, खत्म। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे 1। ठीक है जी, अगले पे आ जाओ। देखो x एक्सिस पे 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे 3। ठीक है जी, ऐसे यहां देखो तो 1 और 2 पर, तो नंबर ऑफ जीरोस आ गए 2। ठीक है, ऐसे यहां पर 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस आ गए 4। सिक्स वाले का आंसर बताइए फटाफट से आप, इजी है। एक यहां पर, दूसरा, तीसरा, तो नंबर ऑफ जीरोस आ गए 3। अब फर्स्ट वाले को देखते हैं। फर्स्ट वाले पे ध्यान से देखो तो एक्स एक्सिस पे तो ये ग्राफ ये है हमारा, लाइन है, कहीं टच कर ही नहीं रहा है। तो यहां पर आएंगे हमारे नंबर ऑफ जीरोस इक्वल 0, मतलब एक भी जीरो नहीं है इसका। ठीक है जी, तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज होती है खत्म। अब इसके बाद मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप एक काम करो, इस वीडियो को जरा लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो, ताकि मैं भी बोल सकूं थैंक्स, लव यू फॉरएवर। सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोस।